पूजन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ यहां पर पूजा हो रही है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते असि वरुणयोर्मध्ये कल्याणार्थम देशेस्मिन् सुख शांति सौमनस्य अभिवृद्ध्यर्थम समस्त भारतीयानां धर्म बुद्धि लाभार्थम कृत कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पातक ज्ञाताज्ञात दुरित क्षय द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव प्रीत्यर्थम विशेषतः आगामिनी निर्वाचने श्री काशी विश्वनाथ कृपा अनुग्रह द्वारा विजयश्री प्राप्य पुनश्च देशस्य प्राधान्यपद कामनया श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव सन्निधौ यथाविधि पूजनम करिष्ये। आचमनम ओम केशवाय ओम नारायणाय नमः। तस्वीरें उपेंद्र, यहां पर एक बार फिर 2024 में काशी से विजय होकर के प्रधानमंत्री के पद पर एक बार फिर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, इसके लिए भी वहां पर पूजा को संपन्न कराया गया है। उपेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए अनुपम, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ये संकल्प जो हमने अभी अपने दर्शकों को सुनाया, ये संकल्प जो हमने सुना, वो संकल्प में कहा गया, उसमें जो आचार्य थे अर्चक, उन्होंने संकल्प कराया कि विजय के लिए, उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए विजय के लिए ये संकल्प कराया, क्योंकि किसी भी पूजा में संकल्प का सबसे बड़ा महत्व होता है। सनातन धर्म में कोई भी पूजा बिना संकल्प के अधूरी मानी जाती है। कहते हैं कि अनुष्ठान तब पूरा होता है जब संकल्प लिया जाता है। संकल्प को आसान भाषा में समझें तो संकल्प मतलब हम अपने ईश्वर जिसकी आराधना कर रहे हैं उससे, उसके आगे क्या संकल्प कर रहे हैं, उससे हमारी क्या प्रार्थना है, तो वो प्रार्थना, वो संकल्प काशी की धरती से, अविमुक्त काशी की धरती से, जो मुक्त है सारे बंधनों से, जो मुक्त है सारे भाव से, उस अविमुक्त काशी की धरती पर, उस अविमुक्त काशी में बाबा विश्वनाथ, जिन्हें हम खुद विश्वेश्वर कहते हैं, उस विश्वेश्वर के सामने ये संकल्प लिया गया है, जो अभी हमने अपने दर्शकों को सुनाया और बताया गया कि किस तरीके से वो संकल्प विजय का लिया। और उस विजय के संकल्प के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूजा अर्चना हो रही है। और देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि काशी में देखिए बड़ा भाव है। काशी में जब भी आप कुछ नया काम करते हैं, कुछ खुशी का मौका होता है, कोई आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, सभी बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचते हैं और उन्हीं की आज्ञा लेकर कोई भी काम किया जाता है। ये काशी की परंपरा है और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार काशी से सांसद बनाया गया, तीसरी बार काशी से प्रत्याशी बनाया गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के आंगन में पहुंचे, बाबा विश्वनाथ के चौखट पर पहुंचे और उनके सामने अपना संकल्प लिया, उनके सामने अपना उद्देश्य बताया और वहां पर पूजा अर्चना के बाद, तो देखिए जैसे कहते हैं ना, एक आम बनारसी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से प्रत्याशी बनने के बाद पहुँचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि लोकतंत्र में जो सबसे लोकतंत्र पे ईश्वर के बाद जिसका दर्जा है, उसका दर्जा है वो जनता जनार्दन का, जिसके वोट की ताकत से आप सांसद बनते हैं, जिसके वोट की ताकत से आप प्रधानमंत्री बनते हैं। तो प्रधानमंत्री सीधे प्रत्याशी बनने के बाद अपनी काशी आए, वो काशी जिसने प्रधानमंत्री को सांसद बनाया और फिर प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने। उस जनता जनार्दन के बीच अपने भाव को रखा, हाथ जोड़ के भाव को रखा, सिर झुका के भाव और उस काशी ने भी फूल बरसाकर, शंख ध्वनि करके, डमरू बजाकर उस अभिवादन को स्वीकार किया। अब आप को विपक्ष को ये तस्वीर कह सकता है विपक्ष कि भाई ये भाजपा संगठन के लोग हैं या कुछ और लोग हैं। अभी तो मैं जिस फैमिली से बात कर रहा था दिल्ली की है, लेकिन देखिए ताकत तो आपको सड़कों पे दिखी ना,
संगठन के रूप में ही दिखी, ताकत कतारबद्ध लोग खड़े थे चाहे उनके संगठन के। तो आप यही मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये जो किला है वाराणसी का, ये किला बेहद मजबूत हो गया है 10 साल में। 2014 के बाद से लगातार जिस तरीके से जीत का मार्जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में बढ़ रहा है, तो ये किला बहुत मजबूत हो गया है। जानकार तो इसको अब अवैध किला कहने लगे हैं, लेकिन हम ये बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है। तो विपक्ष जाहिर तौर पर यहाँ पर तैयारी कर रहा है, अपना एक उम्मीदवार भी देगा, प्रधानमंत्री के साथ टक्कर भी लेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो भीड़ दिख रही है, जिस तरीके से स्नेह दिख रहा है, उस तरीके से तो ये कहना उचित होगा कि यहाँ पर बहुत क्या कार्यक्रम रहने वाला है। एक तरीके से भाजपा का सबसे मजबूत आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सीधे विश्वनाथ मंदिर से निकलकर लहरतारा पहुंचेंगे। लहरतारा पर से होते हुए बनारस रेलवे स्टेशन, और बनारस रेलवे स्टेशन से बरेका यानी कि बनारस रेल इंजन कारखाने पहुंचेंगे, जहां के गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री रात्रि निवास करेंगे। लेकिन रात्रि निवास करने से पहले वहां कुछ लोग हैं, उनसे प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और वहां से मुलाकात के बाद रात्रि विश्राम करेंगे। अभी चर्चा जरूर है प्रधानमंत्री की कि रात्रि में वो कहीं निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन उस चर्चा में अभी संभावना कम है। संभावना कल सुबह की है कि कल सुबह प्रधानमंत्री किसी योजना का, सिगरा का या रोपवे का, इसका निरीक्षण कर सकते हो। फिर यहाँ से प्रधानमंत्री 10:30 बजे के बाद वहीं बरेका का जो हेलीपैड है वहीं से आजमगढ़ के रवाना होंगे, जहां पर एक जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों के अलावा देश के कई शहरों में एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास करेंगे, और वहां से प्रधानमंत्री बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। आजमगढ़ की रैली भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उसको अपना गढ़ मानती है, और वहां कल प्रधानमंत्री का पहुंचना वो भी सियासी मायनों में काफी अहम है। तो फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, राजीव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। फिलहाल ये काशी विश्वनाथ धाम से शिव साधना की तस्वीरें हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं भोलेनाथ का। राजू, आप कहां पर मौजूद हैं, कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कैसा उत्साह वहां मौजूद लोगों के भीतर? देखिए अमित, इस वक्त मैं डीजल रेल कारखाना, जिसे अब बनारस रेल इंजन कारखाना के नाम से जाना जाता है, उसके गेट पर खड़ा हूं। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वाराणसी में भगवान काशी विश्वनाथ का पूजा अर्चन करने के बाद यहीं पर पहुंचेंगे और यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो काशीवासी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर बेसब्री से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा किस तरह स्वागत करेंगे पीएम का? पीएम का स्वागत हम हार्दिक अभिनंदन पूरे दिल से करता हूं। अब पूरा मेरा भारत जो है मोदी के समक्ष है। मोदी जो करके दिखा दिए, कोई दिखा नहीं सकता है। वह सूरज उगते हुए की तरह मोदी एंड योगी डबल इंजन की सरकार बनी हुई है। डबल इंजन, भारत माता की। तीसरी बार उम्मीदवार बनाए गए हैं यहाँ से, किस तरह का क्या रहने वाला है? यहाँ का जब से मोदी आए सब व्यवस्था है, घर द्वार, आवास, रोड सब बढ़िया मिल रहा है। अब फ्री में गेहूं चावल मिल रहा है, जनता के ही चाह रहा है बस। देखिए फ्री में राशन मिल रहा है और भी तमाम चीजें। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं, किस तरह से स्वागत की तैयारी है? जी, हम लोग यहाँ पे सारी व्यवस्था किए हुए हैं। उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हम लोग उनको यहाँ काशीवासी दोबारा उनको यहाँ सांसद चयन हुआ तीसरी बार। तीसरी बार इसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को। क्या बदलाव आया? ये धन्यवाद, ये भाव बहुत स्वाभाविक है राजीव। जब सपना साकार होता है तो कुछ इस तरीके से मनोभाव निकलकर सामने आते हैं। काशी की तस्वीर इस तरीके से बदल जाएगी, ये सब कभी एक सपना हुआ करता था, लेकिन सबसे बड़े शिव साधक ने जब एक संकल्प लिया और उसे सिद्धि में तब्दील किया, तो वो तस्वीर आज हम देख पाते हैं आधुनिक काशी के रूप में। और क्यों कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा शिव साधक, इसको आप ऐसे भी समझिए कि जब बाबा विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण की बात आई, काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर की बात आई, तो आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी ने पहल की और जो काशी की सकरी गलियां हुआ करती थी उसे एक भव्य और दिव्य स्वरूप दिया, जो कि आज हमें देखने को मिलता है बाबा विश्वनाथ धाम के रूप में। सुनते हैं इस वक्त किस तरीके से वहां पर मंत्रोच्चार चल रहा है गर्भगृह के भीतर।
सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव सम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पयामि नमस्करोमि दीर्घायुस्तावो खादे खानीता जस्मै चत्वा सद्वचवो नमो नमः स्ववद्भ्यो जागृतवचवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्भ्यो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य चवो स्वपतिभ्य चवो नमो नमो दिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्य चवो नमो नमो गणाभ्य त्रिगु नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्य चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्य चवो नमो नमो गृतेभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्य चवो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव सम् ओम तत्पुरुषाय। बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। काशी से तीसरी बार प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनका ये पहला दौरा, और किस तरीके से 28 किलोमीटर का लंबा रोड शो करने के बाद वो बाबा के दर पर पहुंचे हैं। शिव साधना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रुद्राभिषेक के बाद बाबा भोलेनाथ की उन्होंने आरती की है। यहां से उनको डेरेका गेस्ट हाउस जाना है, जहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद कल एक बार फिर से कार्यक्रमों में शामिल होने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा शिव साधक कहा जाता है, एक संकल्प उन्होंने लिया था काशी की तस्वीर बदलने का, और वो संकल्प 2014 में जब यहां से सांसद के रूप में वो सदन पहुंचे तब उनकी तरफ से लिया गया, और बीते 10 बरस में काशी की तस्वीर बदलकर उन्होंने रख दी। आज दुनिया के मानचित्र पर काशी की एक अलग पहचान है। काशी जिसे अविनाशी कहा जाता है, जो थी, है और हमेशा रहेगी, कुछ वैसा ही अगाढ़ प्रेम है प्रधानमंत्री मोदी का काशी के प्रति, जो हमेशा था, है और रहेगा। दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं को वो काशी लेकर आए, वहां पर गंगा आरती दिखाई, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराए और बताया कि क्यों काशी भारत के लिए एक विशेष और अलग महत्व रखती है। ये तस्वीर अपने आप में अद्भुत और निराली है। एक भोले के भक्त जो इस वक्त शिव साधना करते हुए नजर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम के गर्भगृह से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा का अभिषेक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आशीर्वाद लेते हुए, कलावा बंधवाते हुए, इसके बाद कई कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। 2 दिनों का उनका ये काशी दौरा है। लेकिन ये दौरा क्यों अहम हो जाता है, आप समझिए। बार बार जब भी वो काशी आते हैं, काशीवासियों के बीच में आते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। काशी मेरे लिए संसदीय क्षेत्र भर नहीं है, काशी मेरा परिवार है, और अब तो पूरा देश मोदी का परिवार बन गया है। ऐसे में उनका यह दौरा बहुत अहम है। कल एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, उसके बाद आजमगढ़ जाएंगे। काशी में जिस तरीके से बीते 10 बरस में तस्वीर बदली है, उसका जिक्र काशीवासी खुद ब खुद करते हैं। आप बनारस जाइए, किसी भी शख्स से बातचीत करिए तो बताता है कि उसने बदलती हुई काशी को देखा है। 2014 से पहले लोगों ने ये कल्पना नहीं की थी कि कभी काशी की सकरी गलियां इतनी चौड़ी हो जाएंगी, कभी बाबा का धाम इतना दिव्य और भव्य बन जाएगा। लेकिन पीएम मोदी ने संकल्प लिया यहां का सांसद बनने के बाद, और अपने संकल्प को उन्होंने सिद्धि में तब्दील किया, जिसका परिणाम है बाबा का ये दिव्य और भव्य धाम। चाहे केदारनाथ धाम की बात करें, वहां का जीर्णोद्धार करवाया, पुनर्निर्माण के कार्य करवाए, या फिर बाबा विश्वनाथ की नगरी की बात करें,
एक नहीं अनेक कार्य किए गए हैं और वो कार्य बोलते हैं। वहां पर जब आप काशी की धरती पर जाते हैं तो आपको वो सारे काम वहां पर देखने को मिलते हैं। उपेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, बीते 10 बरस में काशी में बहुत कुछ बदला। काशी की गलियां बदली, काशी की तस्वीर बदली, काशी के घाट बदले, वहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है भोलेनाथ के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की श्रद्धा, उनकी साधना, जिसकी तस्वीर हम आज भी देख रहे हैं। कैसे वो शिव साधक के रूप में बाबा भोले के सामने बैठे हुए हैं और शिव साधना कर रहे हैं। उपेंद्र, बिल्कुल, देखिए काशी कहते हैं कि ये देखिए ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है अमित कि आप चूंकि बनारस आते हैं, बनारस के अगर आप एक आम बनारसी को जानते हैं तो उसको ये भी जानते होंगे, मैं तस्वीरें भी दिखाता रहता हूं और इसको समझाता भी हूं। समझेंगे, मैं कहूंगा कैमरा पर्सन के दिखाएं कि कुछ इस बार कुछ देर बाद इसी रास्ते से प्रधानमंत्री वापस लौटेंगे और देखिए अभी भी हुजूम भीड़ का वैसा ही चारों ओर है। अब इस शिव साधना की तस्वीर को समझते हैं। एक आम बनारसी की तरह मैं आपको ये शिव साधना की तस्वीरें समझाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में एक आम बनारसी की तरह इस वक्त आपको मंदिर में नजर आ रहे हैं। काशी में किसी के घर में कुछ अच्छा होता है, किसी को कुछ अच्छा मिलता है, कोई कुछ अच्छा करने जा रहा होता है, कोई कुछ बड़ा करने जा रहा होता है, कोई बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, कोई नौजवान नौकरी की तैयारी कर रहा होता है, कोई व्यापारी नया व्यापार शुरू करने जा रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है। सबसे पहले वो बाबा विश्वनाथ का आज्ञा लेता है, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करता है। उसका ये भाव है कि बाबा है तो सब है। आज देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रत्याशी घोषित किया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे काशी पहुंचे और काशी पहुंचने के बाद वो सीधे विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री 45वां दौरा है, कई दौरे पे आए, वो नहीं गए। लेकिन जैसे ही प्रत्याशी बने, कहते हैं ना बनारसी कहीं हो, लेकिन अगर उसके जीवन में कुछ भी होगा, वो दिल्ली में रहता हो, वो बंबई में रहता हो, बेंगलोर में रहता हो, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी अच्छा होगा या वो कुछ भी अच्छा करने जा रहा होगा तो सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के पास आएगा, उसकी आज्ञा लेगा। तो यही एक आम बनारसी की तरह प्रधानमंत्री में है। और देखिए ना केवल देखिए बाबा विश्वनाथ के प्रति उनकी आस्था है, और देखिए उस आस्था ने कैसे काशी की तस्वीर बदली, कैसे काशी का बिल्कुल जो आर्थिक वो था, फाइनेंशियल बहुत अद्भुत तस्वीर आ रही है। बदल गया। एक तरफ गर्भगृह में हमने विधिवत शिव साधना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को देखा और उसके बाद जब वो बाहर निकले हैं, कॉरिडोर का भ्रमण कर रहे हैं, आप देखिए ये भोले बाबा का त्रिशूल इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है और यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं और पीएम भी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए वो हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए, और उससे पहले की अद्भुत तस्वीर भोलेनाथ का त्रिशूल प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में, जो कि काशी के विकास की जिम्मेदारी को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। काशी का कायाकल्प करने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसी की वानगी आज हमें देखने को मिल रही है, जिसका जिक्र भी उपेंद्र कर रहे हैं। उपेंद्र ने इस बदलती हुई काशी को बहुत करीब से देखा है। काशी में दिन प्रतिदिन जो बदलाव हो रहा है, काशी जो नया रूप लेती जा रही है, उस रूप को लगातार बदलते हुए उपेंद्र ने देखा है, जिसका वर्णन उपेंद्र कर रहे हैं। उपेंद्र, बहुत अद्भुत अलौकिक ये तस्वीर है और बहुत कनेक्ट करने वाली तस्वीर है काशी वासियों के लिए। भोले बाबा का त्रिशूल इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है। यह परिचायक है इस बात का कि काशी के विकास का त्रिशूल उन्होंने अपने हाथों में उठा रखा है। बिल्कुल, देखिए ये परिचायक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये उदाहरण है, ये तस्वीर है, ये परिचायक है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के विकास का सब, देखिए यही तो विकास का, जब भी कभी कोई आता है तो बाबा का त्रिपुंड लगा के मंदिर से लौटता है। तो मात्र त्रिपुंड नहीं है, वो मात्र चंदन का लेप नहीं है, ये उसका विश्वास है कि उसके माथे पर जो चंदन लगा है, जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद उसके माथे पर चंदन लगा है, ये उसको हर मुसीबत से दूर करेगा, ये उसके हर लक्ष्य को पूरा करेगा, ये उसके हर संकल्प को पूरा करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब वहां से दर्शन पूजन करके निकले हैं और अब उनके हाथों में जो त्रिशूल है, वो ये बात का है, संकेत है कि कहते हैं कि जो भी शासक होता है वो ताकतवर होना चाहिए। तो उनका ताकत है ये प्रेम, जो इस वक्त मैं आपको सड़कों पर दिखा रहा हूं, महिलाओं के रूप में, बच्चों के रूप में, नौजवानों के रूप में, बुजुर्गों के रूप में, व्यापारियों के रूप में, नौकरी पेशा के रूप में, ये हुजूम है, ये ताकत है। और इस ताकत को प्रधानमंत्री संकेत दे रहे हैं कि वो तीसरी बार भी ये जिम्मेदारी उठाने के तैयार है। ये आसान नहीं था अमित, मैंने देखा है 2014 में जब प्रधानमंत्री यहाँ आए, उन्होंने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है और प्रधानमंत्री को मौका दिया काशी ने। उस वक्त चुनौतियों का यहाँ पर पहाड़ था, वो पहाड़ ऐसा था कि एक पल तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये बदलाव हो पाएगा। कुछ बदलाव
के लिए तो लोग भी हामी भर देते थे, बड़े बदलाव के लिए तो लोग भी हामी नहीं भरते थे। सही बात। जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं, जिसमें सबसे पहले लोग कनेक्ट होंगे जाम। किसी ने सोचा नहीं था कि बनारस की सड़कें 120 फीट की 6 लेन आपने आज पूरी कहानी कह दी उपेंद्र की। आसान नहीं था, ये आसान नहीं था, लेकिन इसे आसान कर दिखाया प्रधानमंत्री मोदी ने। मैं एक बार राजीव के पास भी जाऊंगा। राजीव, काशी के बारे में कहते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पर यह काशी स्थापित है, टिकी हुई है, जो थी है और हमेशा रहेगी। वही त्रिशूल आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है। मतलब वे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसी त्रिशूल पर काशी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। काशी के विकास का जो संकल्प उन्होंने लिया है उसे सिद्धि तक लेकर जाना है। तीसरी बार सांसद बनकर यहां से जब वो सदन पहुंचेंगे, संसद पहुंचेंगे, तो विकास के जो कार्य अधूरे रह गए हैं, जो बाकी रह गए हैं, उसको भी पूरा करेंगे। राजीव, जगह खाली है। अब देखिए, यकीनन अमित, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये जो दिन है वो बेहद खास है, क्योंकि तीसरी बार काशी के उम्मीदवार के तौर पर वो पहली बार काशी में पहुंचे हैं। तो ऐसे में उन्होंने काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद न सिर्फ आशीर्वाद लिया है, बल्कि उनको प्रसाद स्वरूप त्रिशूल भी सौंपा गया है, जो कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को दर्शाता है कि न सिर्फ वो काशी के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के विकास के लिए भी वो प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आज ये तस्वीर ये दिखाती है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री सक्षम है, बल्कि उन्होंने करके भी दिखाया है। याद होगा अमित, जब पहली बार 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि काशी की तस्वीर और तकदीर बदलने का हर संभव प्रयास करेंगे। पहली बार उन्होंने 80 घाट पर फावड़ा चलाया, और तब ये ऐसा नहीं लगता था कि जो ये संकल्प लिया है क्या कभी पूरा हो पाएगा। लेकिन आज न सिर्फ काशी का हर गली मोहल्ला चमक रहा है, हर घाट चमक रहे हैं, बल्कि काशी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हुई है। और यही कारण है कि आज काशी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो काशी वासी हैं वो यहाँ पर अपने प्रतिनिधि, अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोक रहा हूं, उपेंद्र के पास कोई अपडेट है? राजीव, में फिर से आऊंगा आपके पास। उपेंद्र, बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर लहुरा बीर चौराहे से आगे बढ़ते हुए तस्वीरें, और ये देखिए लोग किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से लहुरा बीर चौराहे से आगे बढ़ गए हैं। अब यहां से प्रधानमंत्री सीधे जो है बरेका पहुंचेंगे, और बरेका यहां से सीधे बरेका पहुंचेंगे। उसके पहले प्रधानमंत्री लहरतारा, बनारस रेलवे स्टेशन, और बनारस रेलवे स्टेशन के बाद फिर बरेका पहुंचेंगे। तो लहरतारा से प्रधानमंत्री का काफिला, लहुरा बीर से प्रधानमंत्री का काफिला लहरतारा की ओर बढ़ गया है। कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे तो माथे पर त्रिपुंड था, लोग अभिवादन स्वीकार कर रहे थे प्रधानमंत्री लोगों का, और प्रधानमंत्री ने भी लोगों को हाथ हिलाकर धन्यवाद दिया। तो अब प्रधानमंत्री का काफिला ये देखिए किस तरीके से अब बढ़ रहा है लहरतारा चौराहे की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री वहां से सीधे बनारस रेलवे स्टेशन, और बनारस रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री सीधे बरेका पहुंचेंगे। तो अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेका पहुंचने वाले हैं, और यहां से प्रधानमंत्री लहुरा बीर चौराहे से वापस अब बरेका की ओर बढ़ गए हैं। ये बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ये देखिए आपको काफिला जाता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ देर पहले यहां से जब प्रधानमंत्री गुजरे, प्रधानमंत्री का लोगों ने अभिवादन स्वीकार करके यहां से आगे बढ़े हैं, और ये देखिए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे, और यहां से प्रधानमंत्री सीधे अब बरेका के लिए आगे बढ़ गए हैं। तो अब जिस तरीके से इस वक्त 9:10 हो रहे हैं, तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री करीब 9:30 बजे तक अब बरेका पहुंच जाएंगे, या उससे पहले ही पहुंच सकते हैं। आप त्रिशूल की बात कर रहे थे अमित, इन तस्वीरों के साथ में त्रिशूल का जो मैं समझ पा रहा हूं भाव, वो इस तरीके से भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिशूल को दिखा के, क्योंकि काशी कहते हैं काशी शिव के त्रिशूल पर है, काशी शिव के त्रिशूल पर है, और शिव के त्रिशूल पर काशी बसी हुई है। तो प्रधानमंत्री शायद ये संकेत देना चाह रहे थे कि उन्होंने वो त्रिशूल उठा लिया है, और ये काशी का विश्वास जो है वो इस त्रिशूल पर है, काशी का विश्वास जो है वो इस त्रिशूल पर टिका है, काशी का जो स्नेह है वो इस त्रिशूल पर टिका है। और इसी विश्वास, इसी स्नेह, इसी प्यार की बदौलत
वो तीसरी बार यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। और वो विश्वास, उस भरोसे को डगमगाने भी नहीं दे रहे उपेंद्र, उस विश्वास, उस भरोसे को डगमगाने नहीं दे रहे प्रधानमंत्री मोदी। बीते 10 बरस से लगातार उस पर वो कायम है, उस विश्वास, उस भरोसे को बनाए हुए हैं। एक बार फिर से राजीव के पास चलते हैं। राजीव, रात के 9:15 बजे जो तस्वीर हमें वाराणसी से देखने को मिल रही है, ये तस्वीर भर नहीं है। जब आप लाखों लोगों के सपनों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो रात हो या दिन हो, इस तरह की तस्वीर सामने आती है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जब काशी पहुंचे थे, हमने देखा था कि रात के 11 बजे कैसे विकास कार्यों का अवलोकन करने के लिए वो अपने गाड़ी से उतर जाते हैं। फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा होता है और उस निर्माण कार्य को देखने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए वहां पर चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं। आज भी देखिए, रात के 9:15 बज रहे हैं। सुबह से प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो थके नहीं है। जैसा वो कहते हैं कि न थकूंगा न रुकूंगा, जब तक भारत को विकसित नहीं बना लूंगा तब तक थकने वाला हूं नहीं। वही संदेश आज यहां पर इन तस्वीरों के जरिए हमें देखने को मिल रहा है कि काशी के सांसद थकने वाले नहीं हैं जब तक काशी के प्रति लिया गया संकल्प पूरा नहीं कर लेते हैं। राजीव, देखिए, यकीनन अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के उन नेताओं में से एक माना जाता है कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आपने देखा कि 2014 में जो काशी के विकास का संकल्प लिया था, उत्तर प्रदेश और देश के विकास का संकल्प लिया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखलाया। और यही कारण है कि आज न सिर्फ काशी की जनता बल्कि प्रदेश और देश की भी जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी तरह भव्य स्वागत और अभिनंदन करते हुए नजर आती है। इस वक्त अब मैं बनारस रेल कारखाने के गेट के सामने खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 2 से 3 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो इसी मार्ग से होते हुए जो बरेका है, जो बनारस रेल कारखाना का गेस्ट हाउस है, वहां पर जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही रात्रि विश्राम करने वाले हैं। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं और मिशन 2024 को लेकर दिशा निर्देश दे सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं। प्रधानमंत्री के प्रति जो ये विश्वास है, जो ये भरोसा है, ये इसलिए है कि काशी के लोगों ने ये देखा है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था वो आज पूरा हुआ है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं, किस तरह काशी के लोग उत्साहित हैं? काशी प्रथम तो संगठन को, मोदी जी को शुभकामनाएं देते हैं कि तीसरी बार वो अपने संसदीय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता यहाँ की बहुत खुश है। जनता हर्षोल्लास से एकदम प्रफुल्ल है, मतलब उनको कोई सीमा नहीं कितनी है। जी भाई साहब, कैसा क्या लगता है, तीसरी बार उम्मीदवार बनाया गया है, किस तरह देखते हैं? तीसरी बार उम्मीदवार बनाया गया है, उस पर पूरे बनारस वासियों को बहुत खुशी है।